बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं सदीक उमर हूँ। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश जो है उसकी स्कीम ऑफ स्टडी को या पेपर पैटर्न को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी जो थी उसको हमने डिस्कस किया था कि उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसके पोर्शन क्या थे, और इसी तरह आज हम 10th की इंग्लिश कंपलसरी जो है उसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करने जाएंगे। हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसमें यह होगा कि पेपर के पार्ट्स कितने होंगे, हर पार्ट में फर्दर कितने पोर्शन होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे कि और किस में से कितनी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है और टोटल मार्क्स जो है वो कितने होंगे। ठीक होगी बात। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं आपको बताता चलूं कि जो पेपर होगा इंग्लिश का ये पार्ट 2 है, यानी 10th क्लास का है। इसके 75 मार्क्स होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो इसमें 2.5 आवर्स जो है 2.5 घंटे इसका टाइम होगा। जो पहला पोर्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा और ये 19 मार्क्स का होगा। इसके लिए 20 मिनट्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का होगा या 5 मार्क्स का होगा। सेकंड पोर्शन जो है वो इसका 4 मार्क्स का होगा। थर्ड पोर्शन जो है वो 5 मार्क्स का होगा और जो लास्ट पोर्शन है वो इसका वो भी 5 मार्क्स का होगा। अगर हम इसको जो है वो हाईलाइट करें तो ये देखें, ये पार्ट 2 का यानी 10th क्लास का है, 75 मार्क्स हैं इसके, और इसका जो टाइम एलोकेशन है वो 2.30 आवर्स है, यानी कि 2.5 घंटे के। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 19 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो है वो 20 मिनट्स जो है वो रिक्वायर होंगे। अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 में जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो होगा पोर्शन ए। फर्स्ट पोर्शन में हमने क्या करना है कि करेक्ट वर्ब जो हैं वो हमने करेक्ट टिक करने हैं और उसके बाद उसके हिसाब से बबल को फिल कर देना है जो पब्लिश शीट दी होगी। ये हमारे पास 5 मार्क्स का होगा। अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें यानी पार्ट बी की, तो उसमें करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं और उसको बबल को फिल करना है। ये हमारे पास 4 मार्क्स का होगा। हमारे पास जो पोर्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हम ये सिनोनिम्स होंगे, उसमें हमने करेक्ट मीनिंग्स जो हैं उनको हाईलाइट करना है और इसी तरह बबल्स जो है उसको फिल कर देना है। अगर बबल ए, अगर आपके ख्याल में ऑप्शन ए है तो बबल ए को फिल करेंगे, अगर ऑप्शन सी है तो बबल सी को फिल करेंगे। इसी तरह अगर ऑप्शन डी आपके पास ठीक है एमसीक्यूज में तो हम जो है वो बबल डी को फिल कर देंगे। अब जो लास्ट वाला पोर्शन जो है हमारा वो डी पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमने करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो देखनी है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी हैं। ये भी हमारे पास जो है वो 5 मार्क्स का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ये ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होगा। 19 इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, सेकंड पोर्शन जो है वो 4 मार्क्स का, थर्ड भी 5 का और फोर्थ भी 5 का। इसके लिए जो है वो हमारे पास टोटल 20 मिनट्स होंगे। अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो है वो बेसिकली 2 पोर्शंस होंगे या 2 सेक्शंस होंगे जो हमारे इसके टोटल 56 मार्क्स होंगे और इसके लिए हमारे पास 2 आवर्स एंड 10 मिनट टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। जो फर्स्ट सेक्शन होगा इसका, फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन 5 जो होंगे उनको आंसर करना है और ये होगा 10 मार्क्स का। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें हमने इंग्लिश के पैराग्राफ्स दिए गए होंगे, उनको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना, या तो फिर ये हो सकता है या हमने उसको सिंपल इंग्लिश में जो है वो एक्सप्लेन करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हमने समरी लिखनी है, पोएम जो है उसकी समरी लिखनी है और ये जो है वो 5 मार्क्स का होगा। या तो हम जो है वो समरी लिख सकते हैं पोएम की, या जो है वो फिर हम इंग्लिश सिंपल इंग्लिश में जो है वो उसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसको जैसे स्टैंजा की तशरीह होती है उस तरह जो है वो हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे की तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे होगा। ऐसे की कंडीशन ये है कि डिफरेंट टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे और उन टॉपिक्स को जो है वो आपने 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक जो है वो लिखना है। ये आपके पास 15 मार्क्स का होगा। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो पैराग्राफ के भी डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए होंगे, वो भी 15 मार्क्स का होगा, वो भी आप लिख सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास ऐसे है तो उसकी वर्डिंग 150 से 200 होनी चाहिए,
अगर पैराग्राफ है तो उसकी वर्डिंग 100 से लेकर 150 होनी चाहिए। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें जो है वो हमने 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और ये हमारे पास 5 मार्क्स का होगा। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए होंगे, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, हमने उनको सेंटेंसेस में जो है वो यूज करना है और ये भी 5 मार्क्स के होंगे। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमने एक उर्दू का पैराग्राफ दिया गया होगा, हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ये होगा आपका 8 मार्क्स का। या फिर जो है वो 10 सेंटेंसेस लिखने होंगे अबाउट हाउस ऑन फायर, इस तरह का। इस तरह जो हमारा 56 का नंबर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर सब्जेक्टिव की आपको समरी बता दूं, 56 नंबर का टोटल पेपर होगा सब्जेक्टिव का। इसके लिए 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। सेक्शन 1 जो है उसमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करनी है, वो 10 मार्क्स होंगी। 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको सेक्शन 1 में, 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, उनको आपने आंसर करना है। सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश दी गई होगी पैराग्राफ, उसको आपने या तो उर्दू में ट्रांसलेट करना है या फिर सिंपल इंग्लिश में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपने समरी लिखनी है, वो 5 मार्क्स की है। अगर हम बात करें पैराग्राफ की तो या फिर आप स्टेंजा दिया होगा, आपने उसको पैराग्राफ की या रीफ्रेज करना है और उसको सिंपल इंग्लिश में जो है वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये जो है वो 15 मार्क्स का होगा और इसमें जो है वो आपने ऐसे लिखना, डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए होंगे, ऐसे लिखेंगे 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक। और साथ जो है अगर ये नहीं लिखना चाह रहे तो पैराग्राफ लिखना होगा, उसके भी डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए होंगे, वो भी 100 से लेकर 150 तक होगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ऐसे 150 से 200 का होगा, पैराग्राफ जो है वो 100 से 150 वर्ड का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें 5 सेंटेंस जो हैं वो आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट करने होंगे। ठीक होगी बात। इसमें मोस्टली डायरेक्ट दिए होते हैं, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है उसका यूज है और 5 सेंटेंसेस जो हैं उनका पेयर ऑफ वर्ड में यूज, पेयर ऑफ वर्ड को 5 सेंटेंसेस में जो है वो यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए होंगे, उनके ऊपर उनमें से किसी एक को आपने पिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि इंग्लिश का उर्दू का पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे कि कोई टॉपिक दिया गया होगा जैसे अबाउट हाउस ऑन फायर है, तो उसके ऊपर जो है वो आपने डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।